साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि TRE 4 के लिए जो है हम पिछले वीडियो में कक्षा जो है 9th और 10th का जो है NCERT और SCERT का जो महत्वपूर्ण हिस्ट्री का प्रश्न है उसको हम पहले जो है 1 से लेकर के 51 तक जो है प्रश्न को किए थे। तो आज हम उसी श्रृंखला को आगे करते हुए जो है आज हम कुल 51 से लेकर के जो है कुल 100 प्रश्न तक आज हम करने वाले हैं। यह जो है आप लोग के सामने वन लाइनर के रूप में होने वाला है और जो है यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आप लोग को TRE 4 में बिल्कुल देखने के लिए मिल सकता है। तो एक बात और कन्फ्यूजन आप लोग के बीच है कि जो है यह वीडियो किसके लिए अधिक फायदेमंद है। यह अगर आप लोग सोशल साइंस में क्लास 6 to 8 और 9 10th के लिए अगर आप फॉर्म भरेंगे TRE 4 के लिए आवेदन करेंगे तो उसके लिए जो यह वीडियो आप लोग को संयुक्त रूप से उपयोग में आएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जो SCERT और NCERT का जो है हम करवा रहे हैं आप लोग को क्लास 9 10th का, इस सब को आप लोग जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप स्टेट भी इस बार देने वाले हैं तो आप यह वीडियो काफ़ी आप लोग को फ़ायदा होने वाला है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बनिए और जो है वीडियो का कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा। तो आज हम कुल 100 प्रश्न तक पहुँचेंगे। उसके बाद जो है इस श्रृंखला के तहत जो है आप लोग को हम लगभग जो है 500 प्रश्न करने वाले हैं। जैसे कि NCERT और SCERT को मिला करके जो करते हैं, अगर आप इतना कर लेते तो आप लोग को काफ़ी परीक्षा में काफ़ी मदद मिलने वाला है। यह प्रश्न जो है पिछले वर्ष पूछे गए प्रश्न के आधार पर ही तैयार किया गया है, तो आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए हम पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न आप लोग के यहाँ पे स्क्रीन पे है, रोम को संयुक्त इटली की राजधानी कब घोषित किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1871 ईस्वी में। 1871 ईस्वी में जो है रोम को इटली का संयुक्त राजधानी घोषित किया गया। आप लोग से पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, इटली के एकीकरण की शुरुआत किन राज्यों के मिलन से शुरू हुई? तो इटली के एकीकरण जो है किन किन राज्यों के मिलन से हुई थी? तो लोम्बार्डी और सार्डिनिया, यह आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, विक्टर एमेनुएल कहाँ का शासक था? तो विक्टर एमेनुएल कहाँ का शासक था? तो यह सार्डिनिया का शासक था। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, जर्मनी के एकीकरण किसने किया था? तो जर्मनी के एकीकरण किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। यह क्लास 10th के हिस्ट्री का प्रश्न है, आप लोग यह देख रहे होंगे। क्लास 10th SCERT से जुड़ा हुआ यह प्रश्न है। बिस्मार्क कौन था? तो बिस्मार्क जो है पर्सा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। कौन था? प्रधानमंत्री था। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? तो जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य जो है पर्सा को माना जाता था। अगला प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा, प्रश्न है, बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण के नेतृत्व में चाहता था, तो वह क्या चाहता था? तो वह जो है पर्सा को अपने अधिकार क्षेत्र में करना चाहता था। यह आप लोग ध्यान में रखिएगा। विलियम को जर्मन संघ का सम्राट का ताज कब पहनाया गया था? यानी कि विलियम को जर्मनी संघ का सम्राट का ताज कब पहनाया गया था? तो 8 फरवरी 1871। यह आप लोग स्टेट के लिए यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है स्टेट के लिए। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है? तो यह जो है फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है। यह आप लोग ध्यान में रखिएगा, फ्रेडरिक लिस्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, अगला प्रश्न यहाँ पे है, अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, अगला प्रश्न यहाँ पे है, जर्मनी की राष्ट्रीय सभा को किस नाम से जाना जाता है? जर्मनी की राष्ट्रीय सभा को किस नाम से जाना जाता है? इसे डायट के नाम से जाना जाता है। क्या किस नाम से जाना जाता है? डायट के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देख रहे होंगे, जर्मनी साम्राज्य पर ऑस्ट्रिया का शासन कब से कब तक रहा? तो जो है 1815 से 1850 तक जो है जर्मन साम्राज्य पर ऑस्ट्रिया का शासन रहा था। यह आप लोग ध्यान में रखिएगा। यह भी पूछा जा सकता है कि जर्मन साम्राज्य पर किसका जो है शासन रहा था? तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया का। किन दार्शनिक ने एकीकृत जर्मन राष्ट्र को निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी? यह जो है दार्शनिक क्या क्या कौन कौन थे? तो राके थे, बोमर थे और लसर थे। यह आप लोग को तीनों दार्शनिक को ध्यान में रखना है। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन कब हुआ था? यह जो है मई 1848 में जो है फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन हुआ था। अगला है, विलियम प्रथम का शासन में पर्सा के रक्षा मंत्री कौन था? यह कौन था? वान रून था। वान रून था इसका जो है विलियम प्रथम के शासनकाल में पर्सा का जो है रक्षा मंत्री। अगला प्रश्न, बिस्मार्क पर्सा का चांसलर कब बना था? यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप लोग को जो है पूछा जा सकता है। तो 23 सितंबर 1862 में हो जाएगा इसका सही आंसर।
चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे सामने है कि बिस्मार्क का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1815 को इसका जन्म हुआ था। और लेकिन कहाँ हुआ था, तो ब्रेडनबर्ग में हुआ था। ब्रेडनबर्ग में इसका सही आंसर हो जाएगा। विलियम प्रथम ने किसे बाजीगर कहा था। तो जो है किसे कहा था, तो यह बिस्मार्क को जो है विलियम प्रथम ने बाजीगर कहा था। तो अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि किस युद्ध में ऑस्ट्रिया ने पर्सा के आगे आत्मसमर्पण किया था। तो यह सेरजोवा का युद्ध हुआ था। सेरजोवा का युद्ध कब हुआ था, 1866 ईस्वी में सेराजोवा का युद्ध हुआ था। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में कब शामिल हुआ था। तो यह कब शामिल हुआ था, तो 23 अगस्त 1866 ईस्वी में जो है शामिल हुआ था। पूछा जा सकता है कि किस संधि के तहत जो है शामिल हुआ था। यह जो है प्राग संधि के तहत जो है शामिल हुआ था। ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में किस संधि के तहत शामिल हुआ था, तो यह प्राग संधि के तहत शामिल हुआ था। अगला प्रश्न है, सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ था। तो सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ था, यह फरसा और फ्रांस के बीच हुआ था। फरसा और फ्रांस के बीच कब हुआ था, तो सेडान का युद्ध की अगर बात करें तो 15 जुलाई 1870 ईस्वी को सेडान का युद्ध हुआ था। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, बिस्मार्क ने जर्मनी के किस सम्राट का राज्याभिषेक वर्साई के राजमहल में किया था। यह जो है विलियम प्रथम का राज्याभिषेक जो है कहाँ किया था, तो वर्साई के महल में किया था। वर्साई के महल में किया गया था। इसको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न ये रहा कि किस युद्ध के बाद जर्मनी के एकीकरण संभव हुआ था। किस युद्ध के बाद जर्मनी के एकीकरण संभव हुआ था, तो यह जो है सूडान के युद्ध के बाद जर्मनी के एकीकरण संभव हुआ था। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, समाजवाद शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था। यह जो है कौन किया था, तो रॉबर्ट ओवन ने यह समाजवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता किसे माना जाता है, तो इसे किसे माना जाता है, तो रॉबर्ट ओवन को आदर्शवादी समाज का प्रवक्ता माना जाता है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक किसे माना जाता है। तो वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक किसे माना जाता है, कार्ल मार्क्स को माना जाता है। कार्ल मार्क्स की अगर बात करें तो जन्म कहाँ हुआ था, तो यह जर्मनी में हुआ था। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो यह जो है कार्ल मार्क्स इसका सही आंसर हो जाएगा। इसे ध्यान में रखना है। पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है, तो इटली के महान कवि दांते को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। तो दांते की अगर बात करें तो 1260 से 1321 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है। यह इटली के फ्लोरेंस नामक शहर से यह पुनर्जागरण की शुरुआत मानी जाती है। अगला प्रश्न है, दांते का जन्म कहाँ हुआ था। दांते का जन्म कहाँ हुआ था, इटली के फ्लोरेंस नगर में हुआ था। दांते के बाद पुनर्जागरण को आगे ले जाने का दूसरा व्यक्ति कौन था। यहाँ पूछा जा रहा है, दांते के बाद जो है पुनर्जागरण को आगे और के कौन ले गया था। तो यह जो है पेट्रॉक हो जाएगा। पेट्रॉक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, मानवतावाद के संस्थापक किसे माना जाता है। तो यह जो है पेट्रॉक को माना जाता है। इटालियन गद्य का जनक किसे माना जाता है। तो यह जो किसे माना जाता है, कहानीकार जो है बेकेसियो को माना जाता है। बेकेसियो को माना जाता है। डेकमेरॉन किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। डेकमेरॉन किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है, यह पूछा जा सकता है। बेकेसियो का जो है प्रसिद्ध पुस्तक है। इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक विश्व का पहला राजनीतिक चिंतक कौन है। तो फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली हो जाएगा इसका सही आंसर जो है। मैकियावेली के काल में कौन लोकप्रिय किताब राज्य का एक नई तस्वीर दिखाती है। तो इसका जो है द प्रिंस। यह बार बार पूछा गया है प्रश्न कि मैकियावेली का पुस्तक का क्या नाम है। तो द प्रिंस जो है मैकियावेली का पुस्तक है। इसमें यह पूछा जा रहा है कि मैकियावेली द्वारा कौन लोकप्रिय किताब है जो राज्य की एक नई तस्वीर दिखाती है। आप लोग देख सकते हैं, इस तरह से आप लोग को स्टेटमेंट के तौर पर भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के कौन 3 कलाकारों की कृतियों में मिलती है। यह जो किसके बीच मिलते हैं, लियोनार्दो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि द लास्ट जजमेंट द फॉल ऑफ मैन किनकी कृतियाँ हैं। यह जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। यह जो है माइकल एंजेलो की यह कृतियाँ हैं। सिस्तान के गिरजाघर की छत पर किसे
किसके द्वारा चित्र बनाए गए हैं? तो यह जो है माइकल एंजेलो के द्वारा जो है सिस्तान की गिरजाघर के छत पर चित्र बनाए गए हैं। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। जीसस क्राइस्ट की माता मेडोना का चित्र किसकी कृति है? तो यह जो है राफेल की कृति हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? जियोटो को माना जाता है। पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कौन था? यह जो है फ्रांसिस बेकन था। यह जो है कहाँ था? इंग्लैंड का। द प्रेज ऑफ फेली पुस्तक में किस पर व्यंग किया गया है? तो यह जो है पादरियों के अनैतिक जीवन और ईसाई के धर्म की कुरीतियों पर जो है व्यंग किया गया है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, द पेज ऑफ फेलो किसे लिखी गई है? तो यह जो है इरामस द्वारा लिखा गया, इरास्मस द्वारा लिखा गया है। आप लोग ध्यान में रखिएगा। पुस्तक है यूटोपिया के माध्यम से किसे आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया है? तो यह जो टॉमस मूर के द्वारा जो है यह आदर्श प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न है, जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद किसने किया था? तो जो है जर्मन भाषा में मार्टिन लूथर किंग ने जो है यह जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद किया था। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मित्र राष्ट्र की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में इटली कब शामिल हुआ था? तो यह जो है प्रथम विश्व युद्ध में इटली कब शामिल हुआ था? तो 26 अप्रैल 1915 ईस्वी को। बिल्कुल सही है, इसका ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध का कब खत्म हुआ? प्रथम विश्व युद्ध कब खत्म हुआ? तो जो है 11 नवंबर 1918। तो आप लोग बताइए शुरुआत कब हुआ था? तो 1914 ईस्वी से जो है प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ था? तो यह जो 18 जून 1919 को पेरिस शांति सम्मेलन आयोजित हुआ था। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, जो है प्रश्न 109 नंबर प्रश्न है, पेरिस शांति सम्मेलन पूरे देश में ने भाग लिया। तो जो है उसमें कुल कितने देश ने भाग लिया था? तो उसमें 27 देश ने भाग लिया था। चीनी क्रांति का आगाज कब हुआ था? तो 1911 में जो है चीनी क्रांति का आगाज हुआ था। अगला प्रश्न है, चीनी क्रांति के नायक कौन था? चीनी क्रांति का नायक कौन था? सनायात जो है इसके नायक था। तो आज के वीडियो में हम कुल जो है 51 से लेकर के जो है हम 102 तक जो है प्रश्न को कर चुके हैं। अगले वीडियो में जो है 102 से लेकर के हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग को जो है एक बार बताइए कि कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही आप लोग को जो है एनसीईआरटी और एससीईआरटी का जो भी प्रश्न है उसको TRE 4 के लिए हम चैप्टर बाय चैप्टर प्रश्न को करवाने वाले हैं। तो इसके लिए जो आप चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा जरूर बताइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।